आज बाजार नीचे था, फिर कभी ऊपर था, कभी नीचे था, कभी ऊपर था। एक ही बात बोल सकता हूँ, नीचे गया तू ऊपर गया, जाने कहाँ तू किधर गया, अरे कहाँ को तू भाई निकल गया। साला फ्लैट से ही बंद हो गया निफ्टी 50। भैया मैंने बड़ी डिटेल में डिस्कस किया है, मुझे लगता है अभी कांड जो आज नहीं हुआ है वो कल हो सकता है, उसका कारण मैंने आज की वीडियो में बताया। पर वीडियो देखने से पहले आप अपने विचार बताइए कि आज ट्रंप के बम्बार्डमेंट के बाद, ट्रंप के बॉम्ब ब्लास्ट के बाद, ट्रंप के टैरिफ की घोषणा के बाद आपको क्या लग रहा है? अब बाजार हमारा नीचे जाएगा या ऊपर? लिख डालिए कमेंट में, क्योंकि डार्लिंग मैं सारे कमेंट पढ़ता हूँ। शेयर बाजार में एश्योर्ड या गारंटीड प्रॉफिट की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए, या कभी भी किसी भी वक्त कोई भी अनएक्सपेक्टेड इवेंट की वजह से बहुत बड़ा घाटा हो सकता है, जिसके चलते आदमी की सारी पूंजी तबाह हो सकती है और वो फेल भी हो सकता है। शेयर बाजार बहुत ही खतरनाक जगह है, यहाँ एक भूल ही फाइनेंशियल तबाही के लिए काफी है। मैं केवल एजुकेशनल वीडियोस ही बनाता हूं, मैं कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं देता हूं। चर्चा किए गए स्टॉक उदाहरण के लिए हैं और खरीदने या बेचने की कोई रिकमेंडेशन नहीं है। मेरा यह मानना है कि शेयर बाजार में निवेश किसी के कहने पर नहीं करना चाहिए, बल्कि अपने रिस्क एपेटाइट और जानकारी के हिसाब से करना चाहिए। सदा याद रखें, जिसने ली टिप उसकी हुई डिप। शेयर बाजार में निवेश जोखिमों के अधीन है। निवेश करने से पहले सभी संबंधित दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। हाय गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने शो MKJ टॉक्स फॉर इन्वेस्टमेंट इन हिंदी में। कैसे हैं आप भाई? लग गया जी, लग गया, ट्रंप का डंडा लग गया। ये जो ट्रंप टैरिफ आया है, इसने सारे बाजारों को उखाड़ दिया। मैं बहुत आश्चर्यचकित हूँ, भारतीय बाजारों को छोड़कर सारे बाजारों की लंका लग गई है, वाट लग गई है। भारतीय बाजारों में कुछ फर्क ही नहीं पड़ा। बैंक इंडेक्स तो भाग गया, निफ्टी बैंक, और निफ्टी 50 ना के बराबर गिरा है। पूरे विश्व में सबसे कम हमारे बाजार गिरे। अब इसमें दो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है। कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई हमारे बाजार बड़े स्ट्रांग हैं, हमारे उसको जस्टिफाई कर रहे हैं, पर मुझे लगता है सब भूल गए हैं कि आज बाजार के अंदर निफ्टी 50 की एक्सपायरी थी। तो ऑपरेटर की पोजीशंस कुछ इस तरह की होगी कि उसने सोचा अगर बाजार ज़्यादा गिर गया तो मेरी तो लंका लग जाएगी, इसलिए ऑपरेटर ने आज बाजार गिरने नहीं दिया और ज़्यादातर पोजीशनें लोगों की उसने कटवा दी, स्क्वायर ऑफ करा दी वीकली एक्सपायरी के चलते। निफ्टी बैंक की एक्सपायरी नहीं थी, उसको भगा दिया। निफ्टी 50 की एक्सपायरी थी, उसको स्टेबल रखा। मुझे लगता है कल फ्राइडे है, कल वाला जो फ्राइडे है कहीं ब्लैक फ्राइडे ना हो, क्योंकि इस वक्त सारे अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों में बिल्कुल बुरी तरह से लंका लगी हुई है। भारतीय बाज़ार अछूते हैं। सेंटीमेंट भी डार्लिंग कोई चीज़ होती है। अब मैं आपको बताता हूँ कितनी गिरावटें बाज़ार में देखने को मिल रही हैं। आपका खुद मन करेगा ये क्या हुआ, सुनते जाइए। डाउ जोन्स 0.25%, S&P 500 4.25%, नैस्डैक 5.25%, स्मॉल कैप 6.25%। गिरावटें हैं, गिरावटा है। फिर सुनिए, बहुत खतरनाक गेम चल रहा है इस बाजार के अंदर, मैं बता रहा हूं तुम्हें। फिर सुनिए, कनाडा 3%, 3.25%, ब्राज़ील का बोस्पा वो 0.5% चढ़ा हुआ है, जर्मनी 3.25%, FTSE 100 लंदन 1.5%, फ्रांस 3.5%, इबिक्स मद्रिद 1% से ऊपर, मिलन 3.5%, स्विट्ज़रलैंड 2.25%, स्टॉकहोम ही है ना स्विट्ज़रलैंड की बदले, 3.8%। बुरी गिरावट है। निकाई बंद हुआ 0.25%,
चाइना के इंडेक्स हल्के फुल्के बंद थे। हांगकांग 1.5%। बस हमारे बाज़ारों में पहलवानी दिख रही थी। अब क्या बोले यार, मुझे लग रहा है बाज़ार को जानबूझकर रुका गया है, आज गिरने नहीं दिया क्योंकि आज वीकली एक्सपायरी थी। इसका जो असली डंडा है वो कल पड़ेगा। अब आप अपने विचार कमेंट में लिखिए वीडियो को पॉज करके कि आपको क्या लग रहा है कि हमारे बाज़ार अछूते रहेंगे और मार्केट यहाँ से भाग जाएगी या नहीं। देर से सबेर से आएगा बहुत बड़ा इम्पैक्ट और बाज़ार धड़ाम से गिर जाएंगे। लिख डालिए कमेंट में डार्लिंग, सारे कमेंट पढ़ूंगा। चलिए आइए अब डाटा की तरफ चलते हैं। भैया कहते हैं ना कि बाजार किसी का सगा नहीं है, ये बाजार किसी का सगा नहीं है। आइए बात करते हैं मार्केट मूड की। मार्केट मूड आप देखेंगे हल्का सा गिरा है, पर अभी भी एक्सट्रीम ग्रीड का दौर चल रहा है। बाजार कहीं ना कहीं ओवरबॉट हो चुका है, गिरने को तैयार है। आज यूएस इंडेक्स काफ़ी गिरा है, बढ़िया है। क्रूड बहुत सस्ता हुआ, बहुत बढ़िया है। रुपया मजबूत हुआ हल्का, बढ़िया है। 10 ईयर ट्रेजरी यील्ड गिरी है, बढ़िया है। यानी सारे इंटरनेशनल इंडिकेटर आज मजबूत हैं अपने फेवर में। लेकिन सबसे बड़ा काइयाँ एफआईज, बेची जा, दिल खोल के माल बेची जा। 2800 करोड़ की कैश सेगमेंट बिकवाली और डीआई ने सिर्फ 221 करोड़ का माल खरीदा है। ये मेरे मन में डाउट पैदा कर रहा है। मुझे लग रहा है आज गिरावट पोस्टपोन हो गई है, कल इसका नशा आएगा। इसने तो हर सेगमेंट में एफआईज ने बेचा है, भले वो इंडेक्स फ्यूचर हो, भले वो स्टॉक फ्यूचर हो। कुल मिला के बहुत बड़ी बिकवाली 7300, 7250 कह लो करोड़ की नेट बिकवाली करके हमारे एफआईज आज बाजार से निकले हैं। इंडेक्स में लॉन्ग 30 हो गई है, स्टॉक्स में लॉन्ग अभी बहुत हायर साइड पे 64.32। चार्ट पहले आ गया आज निफ्टी का, निफ्टी का चार्ट पहले आ गया। प्लेसमेंट गलत कर दी क्या निफ्टी के चार्ट की, देखना। चलिए कोई बात नहीं, पहले इसको समझाते हैं। देखिए आज की कैंडल जो है ना, अगर आप देखेंगे ट्रेंड तो अभी भी काफ़ी समय से डाउन ही चल रहा है। आज अगर आप देखेंगे कल की कैंडल से कंपेयर करिए, लोअर हाई, लोअर बॉटम, लोअर ओपनिंग, लोअर क्लोजिंग। तो आज की कैंडल में कल के मुकाबले सब कुछ लोअर लोअर है और 50 डेज मूविंग एवरेज के क्रूशियल पॉइंट के आसपास कैंडल घूम रही है। इसको तोड़ेगी तो फिर बाजार में कमज़ोरी आ जाएगी। बुलिश क्रॉसओवर तो बहुत मंदा रह गया है, कभी भी ख़त्म हो सकता है। आरएसआई अभी भी 54 के लेवल पे स्टेबल है, जो अपने आप में एक अच्छी बात है। तो ये थी निफ्टी 50 कहानी। ये पूरे बाजार की बात करते हैं। आज मिले जुले संकेत हैं, कुछ इंडाइसिस बढ़े हुए हैं, कुछ गिरे हुए हैं। मिड कैप गिरा हुआ है, स्मॉल कैप बढ़ा हुआ है। निफ्टी 50, निफ्टी 100, निफ्टी 200, निफ्टी 500 सब हल्के फुल्के गिरे हुए हैं, पर मिड कैप 100 हल्का सा चढ़ा हुआ है, मिड कैप 50 हल्का सा गिरा हुआ है। निफ्टी नेक्स्ट 50 हल्का सा चढ़ा हुआ है, निफ्टी बैंक ठीक ठाक चढ़ा हुआ है। यानी आज मिले जुले संकेत हैं। सेक्टोरल इंडाइसिस का भी कोई हिसाब किताब नहीं है। हाँ, अगर आप देखेंगे एक बड़ी तेज़ी देखा जाए तो हमें निफ्टी पीएससी और निफ्टी मीडिया में आज देखने को मिली है, साथ में निफ्टी पीएसयू बैंक और निफ्टी फार्मा में गोली बन गया था क्योंकि इसके ऊपर टैरिफ नहीं लगा है। इसके अलावा निफ्टी हेल्थ केयर भी भाग रहा था, निफ्टी कंज्यूमर ड्यूरेबल भी हल्का सा भागा हुआ था। तो मिले जुले संकेत हैं सारे इंडाइसिस के। एडवांस डिक्लाइन रेशियो बहुत अच्छा, 1851 शेयर बढ़े हुए थे, 752 घटे हुए थे। आज के स्टार परफॉर्मर आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, जीएमआर एयरपोर्ट, एंजल वन और एयू स्मॉल फाइनेंस। गिरने वालों में परसिस्टेंस, कुफॉर्ज, केपीआईटी, डाबर इंडिया, इनकी वाट लगी हुई थी। निफ्टी 50 की बात करें, रिटर्न एक साल की रह गई है 3.5% के लिपिटे में। 23 शेयर बढ़े हुए थे, 27 शेयर घटे हुए थे निफ्टी 50 के। आज निफ्टी 50 थोड़ा वोलाटाइल ही रहा और लेटर पार्ट में डाउन में ही था। शुरू में डीप फॉल किया, फिर डीप राइज किया। पीक बनाया 23,306 का, बॉटम बनाया 23,145 का, लगभग 150 पॉइंट की रेंज में घूमता रहा। आज बेसिकली उसने शांति से लोगों की पोजीशनें कटवाई है। मुझे लगता है ऑपरेटर ने पुट्टे बेची हुई थी आज। पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन, सन फार्मा, अल्ट्राटेक सीमेंट, सिप्ला, श्रीराम फाइनेंस, एनटीपीसी और एशियन पेंट आज गोली की तरह भाग रहे थे। गिरने वाला था सबसे ज़्यादा टेक के शेयर,
TCS, टेक महिंद्रा, HCL, इन्फोसिस, विप्रो, पांचों शेयर गिरे हुए थे। साथ में ले डूबे रिलायंस, टाटा मोटर को और ONGC को। तो बुरा हाल था इन सेक्टर्स का। अब अगले वीक की जो मैक्सिमम पेन अभी 23,300 पे, बाजार 23,250 पे। तो सही पोजीशन तो इसकी कल पता चलेगी, आज तो जरा सा पोजीशन बताना मुश्किल है। मंथली की अगर मैं बात करूं तो 23,500 पे इस वक्त मैक्सिमम पेन है। सेकंड हाईएस्ट जो है वो 24,000 पे। PCR रीजनेबल गुड स्टार्ट हुआ अब की बार 1.08, 1.11। तो यानी इस वक्त बाजार में हल्की फुल्की मजबूती के ही संकेत हैं PCR के हिसाब से। निफ्टी बैंक तो कमाल कर ही रहा था, 0.5% चढ़ा हुआ था। 9 शेयर बढ़े हुए थे, 3 शेयर घटे हुए थे। 700 पॉइंट की रेंज में काम किया। 51,661 का पीक, 50,906 का बॉटम और पीक के आसपास आज बंद हुआ। वल्ला वल्ला कर गया कमाल। IDFC फर्स्ट, AU स्मॉल फाइनेंस, कैनरा बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, PNB, फेडरल बैंक जो है पॉजिटिव सेक्शन में थे। गिरे थे 3 दिग्गज बैंक, कोटक महिंद्रा, ICICI बैंक, HDFC बैंक। HDFC बैंक ज़्यादा नहीं गिरा, ये ज़्यादा गिरेगा तभी निफ्टी बैंक कमज़ोर होगा। आज इसकी कैंडल तो बड़ी ज़बरदस्त थी। इसने तो हायर टॉप लोअर बॉटम बनाया और थोड़ा पैटर्न इसने अब ऊपर की तरफ ही दे दिया। निफ्टी बैंक तो कह रहा है कि भैया हम ऊपर चलेंगे। और PCI आपका RSI बहुत स्ट्रॉन्ग है 65, और कैंडलें सारी जो हैं हल्की हल्की छोटी हो रही हैं। हो सकता है बुलिश क्रॉस हो जो लगातार 6 दिन से कमज़ोर होता जा रहा है, बुलिश वाला एकदम रिवर्सल ले ले। निफ्टी बैंक ऐसा कह रहा है। भाई कल होगा गेम। 51,600 पे बाजार बंद हुआ है, 53,000 पे मैक्सिमम पेन है और 51,000 पे सेकेंड हाईएस्ट पेन है। कहीं ना कहीं 53,000 की तरफ इशारा कर रहा है ये। PCR इसका ठीक ठाक मजबूत है, 1.06 है। अब निफ्टी मिड कैप 100 0.21% बढ़कर बंद हुआ। 64 शेयर बढ़े हुए थे, 36 शेयर घटे हुए थे। 51,562 का बॉटम और 52,210 का पीक बनाया है। 0.21% अच्छा सिग्नल है। निफ्टी स्मॉल कैप 100 0.58% बढ़कर 93 पॉइंट ऊपर, अच्छा सिग्नल है। निफ्टी नेक्स्ट 50 फ्लैट 0.03% बढ़ गया, क्योंकि इसमें बड़े शेयर आ गए ना, इसलिए मैंने देखा निफ्टी 50 तो गिरा हुआ था, निफ्टी नेक्स्ट 50 फ्लैट था, निफ्टी 100, 200, 500 सब गिरकर बंद हुए। तो ओवरऑल मुझे लगता है कहीं ना कहीं गिरावट पोस्टपोन होगी। कई बार बड़ा इवेंट जो होता है मार्केट पोजीशनों के चलते इमीडिएट बाजार रिएक्ट नहीं करता, मौका देख के ऐसा काटता है, आदमी उठता नहीं है बल्कि उठ जाता है। आपका क्या विचार है कमेंट में लिख डालिए। और हाँ, अगर ट्रेडिंग इन्वेस्टिंग करनी, डीमैट अकाउंट होना जरूरी है। उसके लिए मेरी टीम को कॉल करिए। उनका फ़ोन नंबर मैं लिख देता हूँ, 70 11 323 077 70 11 323 077। कोई भी हेल्प चाहिए आप उनको बताइए, आपका डीमैट अकाउंट चुटकियों में खुलेगा। अगर मेरे कोर्सेज ज्वाइन करने हैं, डिस्क्लेमर, मैं कोई बाय सेल रिकमेंडेशन देता, यूट्यूब पे ज्वाइन कर सकते हैं, मेरी टीम को कॉल करके इस नंबर पे व्हाट्सएप पे ज्वाइन कर सकते हैं। इसी के साथ साथ बाय, गॉड ब्लेस यू, हैप्पी इन्वेस्टिंग, और आप स्टॉक मार्केट के राजा महाराजा बने।